नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी हॉरर माइक्रोफिक्शन कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही कम शब्दों में आपके दिमाग पर एक गहरा डर भरा असर छोड़ती है। लिटरली ये कहानी डर के मैकेनिक्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ शब्द भले ही कम है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। हम ब्रेकडाउन करेंगे कि कैसे सटीक दृश्यों और आवाज़ों का इस्तेमाल करके एक ज़बरदस्त तनाव, एक टेंशन पैदा की गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस भयानक और दिलचस्प सफर पर चलते हैं। चलिए सीधे कहानी के सेटअप में डाइव इन करते हैं। एक बिल्कुल क्लासिक और एटमॉस्फेरिक शुरुआत। रात के 2 बजे का वक्त है, बाहर जोर की बारिश हो रही है और गांव के उस पुराने घर में हमारा मुख्य पात्र अमन बिल्कुल अकेला है। आप खुद को अमन की जगह रखकर देखिए। ये तीनों चीज़ें मिलकर तुरंत एक आइसोलेशन का माहौल बनाती हैं। बारिश की तेज़ आवाज़ और हिलते हुए खिड़की दरवाजे, ये सब अमन को बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट देते हैं। ऐसी स्थिति जहां मदद के लिए कोई नहीं आ सकता, वहां डर अपने आप हमारे अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगता है। ये एक ऐसी परफेक्ट शुरुआत है जो आपको तुरंत हुक कर लेती है। अब यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट आता है, दादी की वो सख्त नसीहत, इस घर के स्टोर रूम को कभी मत खोलना। हम सब ह्यूमन साइकोलॉजी जानते हैं, राइट? जिस चीज़ के लिए कड़ी मनाही हो, हमारा दिमाग उसके प्रति सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है। ये जो फॉरबिडन स्पेस का ट्रोप है ना, ये हॉरर में हमेशा काम करता है। ये नियम एक पुरानी पीढ़ी ने बनाया था और इस नियम का टूटना ही इस पूरी भयानक घटना का कैटलिस्ट बनता है। वो सिर्फ एक कमरा नहीं है, वो एक ऐसी बाउंड्री है जिसके उस पार सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। और देखिए राइटर ने यहाँ क्या ब्रिलियंटली सेंसरी शिफ्ट का इस्तेमाल किया है। एक तरफ बाहर तेज हवा और बारिश का शोर है, पूरा केओस, लेकिन डर उस बाहर के तूफान में नहीं है। डर उस शोर के बीच अचानक आने वाली उस शांति में है। अमन को उस वर्जित स्टोर रूम के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। ये जो अचानक महसूस होने वाला बदलाव है ना, ये एनवायरनमेंट को और भी असहज बना देता है। एक ऐसी हल्की आवाज़ जो तूफान में दब जानी चाहिए थी, वो अपना ध्यान खींच रही है। यही वो पल है जो अमन को डर के बावजूद आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है। तो अमन डर के बावजूद टॉर्च लेकर उस कमरे के पास जाता है और दरवाज़ा खुद ब खुद आधा खुल जाता है। ये अपने आप में कितना डरावना संकेत है कि कोई या कुछ अंदर उसका इंतजार कर रहा था। पर जब वो अंदर झांकता है तो क्या दिखता है? कोई भूत या मॉन्स्टर नहीं, वहां सिर्फ पुरानी तस्वीरें और टूटी हुई कुर्सियां पड़ी हैं। ये जो आम भुला दिया गया सामान है, ये एक बेजान और वीरान दुनिया का चित्र बनाता है। कभी कभी निग्लेक्टेड और आम चीजें किसी डायरेक्ट हमले से ज्यादा क्रीपी लगती हैं। ये सन्नाटा बताता है कि इस कमरे में वक्त जैसे रुक सा गया है। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा विजुअल झटका, यानी विजुअल पीक। कबाड़ के बीच अमन की नज़र एक पुरानी फोटो पर पड़ती है। फोटो में एक लड़की खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा कटा हुआ था। ये दृश्य आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पलटकर रख देता है। हम यूजुअली किसी डरावने चेहरे की उम्मीद करते हैं, पर यहाँ चेहरे का ही न होना सबसे बड़ा डर बन जाता है। पहचान का इस तरह से मिट जाना, इरेजर ऑफ आइडेंटिटी, दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी भर देता है। ये इमेज सच में माइंड को डिस्टर्ब कर देती है। अब इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ ऑडिटरी बेट एंड स्विच होता है। शुरू में जो आवाज़ स्टोररूम से आ रही थी, वो रोने की थी, राइट? रोने की आवाज़ हमदर्दी या क्यूरियोसिटी पैदा करती है, जिसने अमन को अंदर आने पर मजबूर किया। लेकिन जैसे ही वो उस फोटो को देखता है, अचानक उसके ठीक पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है। रोने का अचानक हंसी में बदल जाना इस बात का क्लियर सिग्नल है कि शिकार अब जाल में फंस चुका है। ये धोखा आपके सच में रोंगटे खड़े कर देगा। लेट्स ट्रैक दिस। देखिए डर कैसे अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। घटनाओं की रफ्तार अचानक तेज हो जाती है। पहले वो हंसी गूंजती है। अमन मुड़कर देखता है, एक सफेद कपड़ों वाली लड़की अंधेरे में खड़ी है। उसकी आंखें पूरी काली हैं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। वो धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगती है। फिर अचानक टॉर्च ब्लिंक करने लगती है। रोशनी का सहारा छूट रहा है। अमन भागने के लिए मुड़ता है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका होता है। देखा आपने नरेटिव कैसे सिस्टमैटिकली अमन के बच निकलने के सारे रास्ते बंद कर देता है। टोटल क्लॉस्ट्रोफोबिया। और तब उस लड़की ने धीरे से कहा, जो इस पूरी कहानी का इकलौता डायलॉग है, तुमने मेरा चेहरा क्यों देखा? इस एक सवाल के इम्प्लिकेशंस कितने भयानक हैं। वो एंटिटी किसी और वजह से हमला नहीं कर रही है। अमन ने कोई और गलती नहीं की, सिवाय इसके कि उसने उस वर्जित तस्वीर को देख लिया। सिर्फ उस छवि को देखने की क्रिया थी, मैं एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके अंत का कारण बन गई।
दादी ने इसलिए मना किया था क्योंकि डर उसे छूने में नहीं बल्कि उसे देख लेने भर में था। अगली सुबह का दृश्य और भी हॉन्टिंग है। गांव वाले आते हैं पर उन्हें वहां अमन नहीं मिलता। घर पूरी तरह खाली है, लेकिन दीवार पर एक नई फोटो टंगी हुई मिलती है। उस फोटो में अमन खड़ा है, लेकिन बिना चेहरे के। वही कटा हुआ चेहरा जो पिछली रात उसने देखा था। ये उस श्राप का साइकिल है जो अब पूरा हो चुका है। अमन अब उस फॉरगॉटन स्टोररूम का, उस डर का हिस्सा बन चुका है, हमेशा के लिए। तो इस सबका क्या मतलब निकलता है? गौर करने वाली बात यह है कि गांव की इन पुरानी कहानियों में नियम तोड़ने की सजा सिर्फ मौत नहीं होती। सजा होती है इरेजर, अस्तित्व का पूरी तरह मिट जाना। अमन का वजूद खत्म हो गया। और अब सबसे डरावना सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि अब उस दीवार पर 2 तस्वीरें हैं। जब सालों बाद कोई और गलती से उस स्टोररूम का दरवाज़ा खोलेगा तो अगला कौन इस फोटो को देखेगा? सोचिए इस बारे में। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको डर के मैकेनिक्स को समझने का एक नया नज़रिया दिया होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और कमाल की एनालिसिस के लिए।